साक्षी मलिक ने जूते अपने सामने रख दिए हैं। लगातार प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने हार मान लिया ऐसा लगता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा चल रहा था लगातार। तमाम राजनीतिक दल उनको समर्थन कर रहे थे कि रितु का भी तो हाल ऐसा नहीं होने वाला है कि वो सोचे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और अंततः समाज की अगर समाज साथ में ना खड़ा हो तो रितु हार मान सकती है। जैसे साक्षी मलिक ने अपने जूते रखे हैं। साक्षी मलिक का आंदोलन कितने दिन चला था? 1.5-2 महीने। बड़ी मुश्किल से, है ना? जी। अब ये आंदोलन को कितने दिन हो गए? 120 दिन होने वाले हैं। तो ये 3 महीने से ऊपर हो गया ना, ऑलमोस्ट मैटर। अगर हार माननी होती तो अभी तक मान चुके होते। हम पता नहीं किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर किसी ने भी अम्बेडकर को पढ़ा है, अम्बेडकर की मानी है, तो हम अम्बेडकरवादी हैं। जिन्होंने ये नारे बनाए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनका सपोर्ट तो पूरा साक्षी मलिक जी को है। उन्होंने क्यों हार मानी है या नहीं मानी मुझे नहीं पता। वो डिसहार्टेंड ज़रूर हो गई हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं या जो जिनके पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो सोचेंगी कि अगर इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमारे लिए क्या होगा। उल्टा वो लोग साक्षी मलिक जी का ये देख के हिम्मत हार जाएंगी। मैं इस चीज़ को अदर वे अराउंड तरीके से देखती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें एक स्पोर्ट्समैन के अंदर, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मेरे पास तकरीबन इतने सर्टिफिकेट्स हैं अपने जी स्पोर्ट्स के। मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो मैंने बहुत गेम्स खेले हैं, मतलब बैडमिंटन के ही बहुत मैचेस खेले हैं और मैं बहुत लेवल तक गई हूँ। तो हमें इतना पता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है ना, आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर अगर आपको धक्का लगता है तो आप कभी गेम छोड़ते नहीं हैं। आज इनके ऊपर चार्जशीट तक जमा हो गई है। जब किसी पे एफआईआर होती है ना, तो कायदे से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक रिजॉल्व नहीं होता मैटर। यहाँ पे एफआईआर तक हो चुके हैं, उसके बाद इन पे चार्जशीट जमा है, फिर भी वो कार्यरत है। इसीलिए हम इस धरने पे बैठे हैं कि उस अपराधी को सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जो वाइस चांसलर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, रजिस्ट्रार साहब है, वो उन्हें क्रिमिनल को सेव कर रहे हैं, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक वो उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, वाइस चांसलर साहब उसे सस्पेंड नहीं करेंगे, तब तक 1 इंच भी यहाँ से हटा नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन, दोनों मिलके उसे बचा रहे, अपराधी को, आरएसएस के प्रिंसिपल को। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम ये सोच के थोड़ी आए थे कि आधे अधूरे में लड़ाई छोड़ देंगे। इतने कच्चे नहीं हैं हम, अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। संघर्ष करना हमने उनसे सीखा है। मैम, कब तक बैठे रहेंगे? आपने देखा कि खिलाड़ियों बहनें भी हमारे हैं, वो भी हमारे बहुत दिन तक बैठे रहे। तो इस तरह हमेशा महिलाओं जो है धरना पे बैठती, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये तो समाज को समझना चाहिए ना कि महिलाओं को तो हमेशा हर पल इसी तरीके से तराजू में तोला जाता है। तो अगर आप हमारा समाज इकट्ठा होकर आ जाए तो हमें 2 दिन और नहीं बैठना पड़े, हम तो अगले दिन धरना उठा लें। जब पूरा समाज सड़कों पे आ जाएगा तो सोल्यूशन मिल जाएगा। पर ये आंदोलन पहलवानों के आंदोलन से बहुत फर्क है। इस जब पहलवानों का आंदोलन होता है तो पूरा दलित समाज था उनको सपोर्ट करने के लिए, पूरा ओबीसी समाज था सपोर्ट करने के लिए। हमारा आंदोलन है तो हमारे आंदोलन में सिर्फ एक ही समाज के लोग बैठे हैं, क्योंकि वो सामान्य वर्ग के लोग थे। यहाँ दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। यहाँ पे ना वो लोग सपोर्ट करने आ रहे, ना ही दलित समाज सपोर्ट करने के लिए पूरे तरीके से उनके लीडर्स आए हैं। समाज है, लीडर्स नहीं आए। तो अभी तो हम खुद टटोल रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे लीडर कर क्या रहे हैं, पर हम अपना बल, अपनी अहमियत देख रहे हैं, अपनी हिम्मत देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, और उसी ताकत के राही हमने ये प्रोटेस्ट चलाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि दीदी निर्देश थी, आप थी, बनते सुमित्रन थे, और माटी लाओ एक यात्रा निकाली गई थी किसान आंदोलन में। 100 फीट का एक पंचशील झंडा और माटी अलग पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश से लाई गई। वो एक अपने आप में भव्यता दिखा रहा था कि किसान आंदोलन में किस तरीके से बढ़ चढ़कर बहुजन समाज ने साथ दिया। पहलवान आंदोलन में भी ऐसा हुआ, तमाम बहुजन समाज के संगठनों ने उनका साथ दिया, तभी उनको। और एक चीज़ अगर आप इसके इतर देखें, 2 अप्रैल का आंदोलन देखें या हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देखें, जाटों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति देश की नष्ट कर दी, लेकिन एक भी जाट समाज के बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहीं 2 अप्रैल पे हमारे ही युवाओं को 13-14 युवा हमारे एक्सपायर हुए, शहीद हुए, और उनके ऊपर लगभग 10,000 से ज़्यादा पूरे